इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। आज के मुद्दे में हम लेंगे मोदी सरकार के एक ऐसे मंत्री के बारे में जो मीडिया पर हो रहे हमले को रोकने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन दुख होता है कि वो आदमी मीडिया पर हो रहे हमले को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा रहा है। भारत की आजादी में मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका थी, वो चाहे हमारे तिलक जी हों, महात्मा गांधी हों, सबने मीडिया को ही जो है एक जरिया बनाया। महात्मा गांधी हरिजन निकालते थे और तिलक जी मराठा केसरी जैसा अखबार निकालते थे। तो पूरी लड़ाई हमारी राष्ट्र को लेकर ही थी। आजादी के बाद मीडिया को जब कुचला गया, इंदिरा गांधी ने कुचला, तब यही भारतीय जनता पार्टी, यही संघ, इन लोगों ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी दी थी। लेकिन ताज्जुब है कि लुटियंस का कल्चर जो है भारतीय जनता पार्टी में घुसता जा रहा है और लुटियंस से आने वाले प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को मरने के लिए छोड़ दिया। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार लगातार रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को कुचलने का प्रयास कर रही है, वो बहुत निंदनीय है। लेकिन दुख होता है कि प्रकाश जावड़ेकर चिराग पासवान पर तो हमला कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को वो पूरा नहीं कर रहे हैं। एक लाइन का भी बयान उनका जो है नहीं आया है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कि आप मीडिया को क्यों कुचल। कल जब अर्नब गोस्वामी को नोटिस भेजा गया है, आपको प्रकाश जावड़ेकर का पूरा ट्विटर हैंडल देखना चाहिए, कोई बयान नहीं है। इनका बयान बिहार चुनाव को लेकर है। आप मंत्री हैं, पार्टी चुनाव लड़ रही है, पार्टी जीतेगी, हारेगी, लेकिन आप मंत्री हैं, पहले प्राथमिक कर्तव्य तो पूरा कीजिए। ये पूरा वॉल देखिए, आपको इस पूरे वॉल में नीचे तक पूरे वॉल में कहीं भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक मीडिया संस्थान को जो कुचलने का प्रयास है, उसके प्रति कोई बयान इनका नहीं है। ये बयान चिराग पासवान पे दे रहे हैं। ये इनकी कुर्ता देखिए, कलफ लगा हुआ कुर्ता मिलेगा आपको, दाढ़ी बड़े करीने से मिलेगा आपको, लेकिन काम के नाम पर इनका एचआरडी मिनिस्टर के रूप में ये आदमी फेल और अब सूचना प्रसारण मंत्री के लिए आदमी फेल। पता नहीं क्यों ऐसे आदमी को ढोया जा रहा है। पहले मैं आपको बारी-बारी से खबर समझाता हूं। अब अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक को समाप्त करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने चैप्टर प्रोसीडिंग की प्रक्रिया शुरू की है। चैप्टर प्रोसीडिंग की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व कल जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा ने सिर्फ 10 मिनट में हाजिर होने का फरमान दिया, वो एक लोकतंत्र के लिए काला दिन है। और अफसोस है कि मीडिया का वो धरा जो अभिव्यक्ति की चैंपियन बनता था, वो आज महाराष्ट्र सरकार से गलबहियां कर रहा है। कभी उनके भी दिन आएंगे जब तुम उजड़ोगे तो लोग ताली बजाएंगे। और ये इंडिया टुडे हो, राजदीप सरदेसाई हो, ये पूरा ग्रुप हो या एनडीटीवी हो, एबीपी हो, ये सब ताली बजा रहे हैं। इन पर अगर एनडीटीवी की पत्रकारिता के लिए नहीं, एनडीटीवी के काले साम्राज्य के लिए अगर कंपनी पर अटैक हुआ तो इन्होंने प्रेस क्लब घेर लिया था। आज आपको सच बता रहा हूं, संघ से जुड़े हुए पत्रकार भी अर्नब के खिलाफ हैं। कहोगे तो 10 नाम बता दूंगा जो अभी सुविधा उठा रहे हैं। वो लोकसभा टीवी में है, वो दूरदर्शन में है, वो राज्यसभा टीवी में है, वो अलग-अलग आयोगों में बैठे हैं, लेकिन वो अर्नब के खिलाफ हैं क्योंकि आपको प्रकाश जावड़ेकर वाला ही डीएनए सबके अंदर है। वो लुटियंस हैं, अभी अवसरवादिता में मोदी सरकार की जय-जय कर रहे हैं। वो लुटियंस। तो सबसे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में जो कल किया गया, महाराष्ट्र विधानसभा का एक नोटिस जो 4 बार नोटिस दिया गया, 2:50 में नोटिस हुआ, 3 बजे कहा कि उपस्थित होइए। महाराष्ट्र विधानसभा को विशेषाधिकार हनन का क्या जो है
अधिकार तब बनता है जब वो महाराष्ट्र विधानसभा पर कोई हमला किया जाए पत्रकार के द्वारा, अथवा महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पर हमला किया जाए। उद्धव ठाकरे, असल में उद्धव ठाकरे के पीछे वो जो सोनिया सेना है, वो ये काम कर रही है। पालघर के संतों पर इसने रिपोर्टिंग की, रिपब्लिक ने 12-12 घंटे बैठा दिया गया। उद्धव ठाकरे के जब प्रेस फार्म हाउस पे खबर करना चाहा, पत्रकार को जेल में ठूस दिया गया। उसके बाद जब सफेद पुड़िया गैंग को एक्सपोज किया, पूरा महाराष्ट्र सरकार उतर आई, महाराष्ट्र की पुलिस उतर आई, पूरा बॉलीवुड उतर आया। बस मोदी सरकार ही नहीं मीडिया के पक्ष में बयान देने आई, खासकर सूचना प्रसारण मंत्री। इस पर अर्नब ने जो कहा वो साफ कहा कि हमने सुशांत की सच्चाई दिखाई, हमने हाथरस की जमीनी सच्चाई दिखाई। इसके बाद आपने अंतिम अस्त्र का इस्तेमाल किया, अपने पसंदीदा मंच और कठपुतली पत्रकारिता करने वाले तक के साथ मिलकर टीआरपी का झूठा विवाद खड़ा किया। और इसमें भी जब रंगे हाथ पकड़े गए तो पूरी बेशर्मी के साथ आप लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हर जगह हारे। फिर भी आप लोगों को सद्बुद्धि नहीं आई, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम सुप्रीम कोर्ट गए और तो हमसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। अरे मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों ना जाऊं, आप मेरे खिलाफ मनमानी करें और मैं सुप्रीम कोर्ट भी ना जाऊं, ये अर्नब गोस्वामी का बयान है। आप लोग मुझे घेर कर मेरे ऊपर हमला करें और मैं खुद को बचाने की कोशिश भी ना करूं। आप अपने विशेषाधिकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमें सामान्य अधिकार भी नहीं देते। यहां पर सूचना प्रसारण मंत्री की बड़ी भूमिका है, वो फेलियर निशा। और उसका भी और मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ विपुल रेगे ने लिखा है, लेकिन आगे की प्रोसीडिंग बता दूं। अब जब महाराष्ट्र विधानसभा का इनका जो दाव भी उल्टा पड़ गया, तो अब पुलिस को भी फिर से भेजा है और पुलिस जो है चैप्टर प्रोसीडिंग की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक के खिलाफ। और इस मामले में मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को कल का समय दिया था कि प्रस्तुत होइए, और वो पुलिस में हाजिरी बजाय, वो विधानसभा में हाजिरी बजाय, वो 12-12 घंटे की पूछताछ की प्रक्रिया से गुजरे और प्रकाश जावड़ेकर मुस्कुराते रहे। सूचना प्रसारण के मंत्री के रूप में कांग्रेस के मंत्री से भी आदमी फेल है। अभी तक मनीष तिवारी जो मंत्री था, उसके बयान देखिए उस समय के, विपक्षी मीडिया पर कैसे टूटता था। ये आदमी लुटियंस का लुटियंस है। इस आदमी ने पूरी मोदी सरकार की गरिमा को जैसे टांगने का बीड़ा उठा रखा है। चैप्टर प्रोसीडिंग की जो प्रक्रिया है वो एक एक्शन है महाराष्ट्र पुलिस का। और अगर पुलिस को लगता है इसमें पुलिस ने जो मामले दर्ज किए अर्नब पे, वो क्या है कि ये व्यक्ति समाज में समस्या पैदा कर रहा है, समाज की शांति भंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सफेद पुड़िया गैंग को खोल रहा है, वो पालघर के संतों के हत्यारों को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, वो बेबी पेंगुइन को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, और वो हाथरस को, जहां आज तक को लगाया था पप्पू पिंकी ने इंडिया टुडे को, उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर आरोप लगाया गया। महाराष्ट्र पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है कि व्यक्ति समाज के लिए समस्या पैदा कर रहा है, अर्नब गोस्वामी समाज की शांति को भंग कर रहा है, और उस पर जो है चैप्टर प्रोसीडिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये प्रक्रिया जो है, इसमें जो है आपको बहुत ही करीने से गेम खेला गया है कि अगर अर्नब पे कार्रवाई करेंगे, बड़ा कार्रवाई, तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो इसमें आपको सेक्शन 111 का इस्तेमाल किया गया है, और जिसमें कहा गया है कि आप पर कार्रवाई हो सकती, जुर्माना लगाया जा सकता है, और 10 लाख के मुचलके का धमकी दिया गया है, आर्थिक दंड देने का। इस सीआरपीसी का जो सेक्शन 111 है, उसमें इसको नोटिस दिया गया है इसके तहत अर्नब को, और उसको जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने को बाद में कहा जाएगा इस प्रोसीडिंग में, और फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने बताया, एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा कि आप आगे से इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ये पत्रकारिता का कितना बड़ा गला दबाया जा रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। फिर जो है, अगर मजिस्ट्रेट के सामने अर्नब तर्क देगा और मजिस्ट्रेट नहीं मानते, मजिस्ट्रेट याद रखिएगा वो राज्य सरकार का कर्मचारी होता है, वो कोई सुपर न्यायाधीश नहीं होता। मजिस्ट्रेट, एसडीएम, जज भी जिला का, वो राज्य का एक कर्मचारी है, एक नौकरशाह है। गलतफहमी में लोग रहते हैं कि जिला अदालत के जज,
वो एक नौकर, राज्य सरकार का कर्मचारी, और एसडीएम मजिस्ट्रेट भी राज्य सरकार का वेतन भोगी कर्मचारी है। तो उस पर कहा जाएगा कि आप अच्छा व्यवहार करेंगे, इसके लिए दस्तखत कीजिए। वो कहेगा क्या अच्छा व्यवहार मैं करूंगा, मैं तो अच्छी रिपोर्टिंग कर रहा हूं। कहेगा नहीं, आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद उस पर आर्थिक जुर्माना थोप दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, और अभी तक उसको 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और इस मामले में अर्नब गोस्वामी को पालघर और कोविड, वो भी भूल गया मैं, कोविड में जो बिहार और यूपी के मजदूरों को धक्का मारा गया था, वो भी एक्सपोज किया, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। आज महाराष्ट्र का गृह मंत्री बोला है ही बोलूंगा, क्योंकि गुंडे की पार्टी से है, ये एनसीपी से, शरद पवार एंड गैंग के पार्टी से है। और शरद पवार जी, जब तक बोहरा कमेटी मेरे नजर के सामने होगा, आपको मैं क्लीन चिट तो अपनी तरफ से नहीं दे सकता। सीधी सी बात है, आप पर आरोप है तो आरोप है, आप कुछ है नहीं इससे ज्यादा। तो शरद पवार का जो गृह मंत्री है, शरद पवार की पार्टी से आता है, और शिवसेना तो सब सेना हो चुकी, सोनिया सेना हो चुकी है। उसने आज बयान दिया है कि कुछ लोगों की वजह से पूरे बॉलीवुड का नाम खराब मत करो। ये बॉलीवुड के प्रवक्ता बन गए हैं, क्योंकि बॉलीवुड में सफेद पुड़िया का जो कारोबार है डी गैंग का, दुबई और कराची से, वो पूरा खपाया बॉलीवुड में जाता है। हजारों करोड़ का टर्नओवर है जो बॉलीवुड से जाता है सफेद पुड़िया का। पूरे मुंबई और गोवा को सफेद पुड़िया से पाट रखा है। इसीलिए ये लोग बेचैन हैं, क्योंकि उस सफेद पुड़िया गिरोह पर हमला कर दिया अर्नब गोस्वामी ने। और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत को जब उसने सामने रखा, तो ये लोग बौखला गए, क्योंकि उसमें तो सफेद पुड़िया का पूरा नेक्सस खुल रहा था। रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, और उसको बचाने के लिए कैसे चैनल्स हायर किए गए, ये आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र का गृह मंत्री अनिल देशमुख ट्वीट करता है कि कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब मत कीजिए। ये प्रवक्ता, इसको इंडस्ट्री का किसने बनाया? इंडस्ट्री के लोग खुद गए हैं हाईकोर्ट अर्नब गोस्वामी को रोकने के लिए। तो ये प्रवक्ता बन के क्यों आ रहा है? ये प्रवक्ता बन के इसलिए आ रहा है क्योंकि सफेद पुड़िया गैंग के में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता शामिल है, ये आरोप है। इसलिए बॉलीवुड का प्रवक्ता बनकर ये आ रहा है इस मामले में। रिया चक्रवर्ती का जो सफेद पुड़िया चैट था, उसके बाद से ये पूरा मामला एक्सपोज हुआ, और इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये पूरे मामले को जब जांच किया, 1 महीने तक जेल में रही रिया, फिर जमानत पे रिहा हुई। और इसमें कंगना रनौत ने कहा था कि 99% लोग सफेद पुड़िया ले रहे हैं बॉलीवुड के, इसीलिए उसके घर को भी तोड़ दिया गया। पत्रकारिता, आम जनता की आवाज, इसको ऐसे दबाया जा रहा है जैसे महाराष्ट्र में कोई वो डोंगरीला का डॉन हो जो शासन चला रहा है। वो महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं है, और ताज्जुब है कि भारत सरकार खामोश है इस मामले में। भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्री खामोश है इस मामले में। और खामोश क्यों है? सिर्फ खामोश नहीं है, उसकी खामोशी के पीछे एक बड़ा राज है, जो हमारे यहाँ विपुल रेगे ने लिखा, एक्सपोज किया है। मनोरंजन उद्योग का दबाव है प्रकाश जावड़ेकर पर। इसीलिए प्रकाश जावड़ेकर ने बाढ़ की जो रेटिंग अभी खत्म की गई है 3 महीने की, ये इसलिए क्योंकि जनता का जो क्रोध है वो अमिताभ बच्चन के केबीसी पे निकल रहा है, वो सलमान खान के बिग बॉस पर निकल रहा है, वो कपिल शर्मा के हास्य प्रोग्राम पर निकल रहा है, कपिल शर्मा शो, वो आज तक एनडीटीवी इंडिया टुडे पे निकल रहा है। वो सारा लुटियंस गिरोह पर जब निकल रहा है, तो आपको ध्यान होगा कि जब जनता अपनी प्रतिक्रिया देती है तो एनडीटीवी यूट्यूब पर कमेंट बंद कर देता है। आप ध्यान दीजिएगा, वही बाढ़ की रेटिंग बंद किया गया है, ताकि आज तक गिरता हुआ ना दिखे, अमिताभ गिरते हुए ना दिखे, सलमान गिरते हुए ना दिखे। और ये जो मनोरंजन इंडस्ट्री का दबाव है, वो आपको इससे समझ आएगा कि एफआईआर में नाम अरुण पुरी के चैनल का है, इंडिया टुडे का, नाम बदनाम रिपब्लिक का किया जा रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी का खेल हो रहा है। प्रकाश जावड़ेकर आए हैं मनोरंजन इंडस्ट्री को बचाने के लिए। प्रकाश जावड़ेकर जो है वो कह क्या रहे हैं? पत्रकारिता में निश्चित ही सुधार की जरूरत है। जब आज तक डाउन गया तब इनका बयान आया। रिपब्लिक पे अभी कार्रवाई हो रही है, ये नहीं आया, ये 7 अक्टूबर का बयान है। रिपब्लिक पे अब कल
महाराष्ट्र विधानसभा के बाद प्रकाश जावड़ेकर का एक बयान नहीं है, ये भाषण दे रहे हैं महोदय। ये देखिए, ये 7 अक्टूबर का बयान है इनका, इन महोदय का, जब इंडिया टुडे डाउन जा रहा है, अमिताभ डाउन जा रहे हैं, सलमान डाउन जा रहा है, कपिल शर्मा डाउन जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री का बायकॉट हो रहा है, महेश भट्ट को लोग दोहरा रहे हैं, अक्षय कुमार को दोहरा रहे हैं, अक्षय कुमार और अजय देवगन सुशांत की मौत पर नहीं बोले, कंगना के घर तोड़ने पर नहीं बोले, लेकिन रिपब्लिक और टाइम्स नाउ के खिलाफ लामबंदी करते हुए खान गैंग के साथ आ गए हैं। लेकिन ये जब डाउन जा रहे हैं तब ये बोले हैं प्रकाश जावड़ेकर 7 अक्टूबर को। याद रखें, रिपब्लिक पर जो कार्रवाई महाराष्ट्र विधानसभा कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार कर रही है और अब महाराष्ट्र की पुलिस कर रही है, उस पर प्रकाश जावड़ेकर का एक बयान नहीं है। ये किस तरह का सूचना प्रसारण मंत्री हम सबके सर पर थोप दिया गया है, किस तरह का एक लुटियंस थोप दिया गया। हमने लुटियंस से मुक्ति के लिए इस सरकार को वोट दिया था, ये लुटियंस हमारे सर पर फिर से थोप दिया गया। और वो क्या बयान दे रहे हैं? वो बयान दे रहे हैं 7 अक्टूबर को, पत्रकारिता में निश्चित ही सुधार की जरूरत है, यह सुधार मीडिया जगत में लाए, यही बेहतर है। हमारी सरकार मीडिया की स्वतंत्रता में विश्वास करती है, परंतु मीडिया का भी यह कर्तव्य है अपनी स्वतंत्रता का उपयोग संयम से करे। ध्यान दीजिए, इसलिए टीआरपी के अनावश्यक दबाव से बाहर निकलने की आवश्यकता है और आज बार्क की टीआरपी को बैन कर दिया, रोक दिया गया। बार्क ने खुद को बैन किया और कह रहे हैं टीआरपी के अनावश्यक दबाव से आज तक जब गिर रहा है तब इनको टीआरपी का अनावश्यक दबाव लग रहा है। लेकिन ये 18 साल से नंबर 1 का ढोल पीट रहा था, तब प्रकाश जावड़ेकर मुंह में पान चबा रहे थे। 6 साल से मुंह में पान चबा रहे थे आप। जब अरुण पुरी ढिंढोरा पीट रहा 18 साल से मैं नंबर 1 हूं, तब आपको क्या हो गया था? जुबान में ताले लगे हुए थे आपके। जब सलमान खान अमिताभ टॉप पे जा रहे थे तब आपको टीआरपी का दबाव आपको रोकने का नहीं समझ में आया। लेकिन आज जब जनता अपना क्रोध व्यक्त कर रही है आर्थिक बहिष्कार से, महात्मा गांधी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन करो, हम असहयोग आंदोलन कर रहे हैं अपने बटन से, अपने जो रिमोट कंट्रोल से। तब प्रकाश जावड़ेकर को चुभ रहा है, क्योंकि ये मनोरंजन इंडस्ट्री के दबाव में काम करने वाले सूचना प्रसारण मंत्री हैं, ये उसके लिए काम कर रहे हैं। ये 7 अक्टूबर को आज तक जब गिरता जा रहा है तब ये बयान दे रहे हैं, अरुण पुरी जब गिरता जा रहा है तब ये बयान दे रहे हैं। क्या ये अरुण पुरी और आज तक के हित में ये बयान दिया जग गया? कल क्यों नहीं आपने बयान दिया? जब आपको टीआरपी वाले अरुण पुरी के पक्ष में आप बयान दे रहे हो, अमिताभ और सलमान के गिरने पर बयान दे रहे हो, तो कल जब अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र विधानसभा ने नोटिस भेजा तो आपका बयान क्यों नहीं आया कि मीडिया पर हमला नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, हम आपातकाल से निकले हुए लोग हैं, हमने आपातकाल में लड़ाई लड़ी है, हमने मीडिया की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, ये क्यों नहीं बोले आप? इसका मतलब है कि आप इस लुटियंस गैंग के पार्ट हैं। अरुण पुरी, महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना, शरद पवार के दबाव में आप काम कर रहे हैं। ये सीधा सीधा आरोप है, जनता का आरोप, जनता का आरोप है आप पर कि आपने सीधे सीधे, आपको जब टीआरपी जिन लोगों की गिर रही है तो आप पक्ष में बयान दे रहे हो, और जब अर्नब को कुचला जा रहा है, रिपब्लिक को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार ने किया। पालघर के संतों की आवाज उठाई। आप तो हिंदुत्व की राजनीति करते थे महोदय, आपकी पार्टी। पालघर के संतों की आवाज तो आपको उठानी चाहिए, एक पत्रकार उठा रहा है, उसके लिए उसको दबाया जा रहा है, आप चुप रहे। बिहार में वोट मांग रहे हो, चिराग पासवान को कह रहे हो कि वोट कटुआ है। बिहार के मजदूरों को जब भगाया जा रहा था महाराष्ट्र दिल्ली से, तब मुंह पे ताले लगे थे आपके, उसकी आवाज अर्नब उठा रहा है तो आपको चुभन हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत बिहार का लड़का है, बिहार में वोट मांगने जा रहे हो, सत्ता बनाने जा रहे हो, लेकिन उसके मामले पे आप चुप रहे, बयान आ रहा है उल्टा सीधा आप लोगों के। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपको बताया था मैंने कि भाजपा में भी बड़े पैमाने पर लुटियंस गैंग है, जो जनता के बीच चुनाव में नहीं जा सकते। जनता इनको दौड़ा देगी, चुनाव हरा के भेज देगी इनको। ये सब हर पार्टी में लुटियंस है, और यहां लुटियंस आपको दिखा। ये महोदय एचआरडी मिनिस्टर रहे, बड़ी ही, इसको क्या कहा जाए कि हमने एक पन्ना भी नहीं बदला, हमें कोई भगवाकरण का आरोप नहीं लगा सकता। किस लिए भेजा गया था? तो फिर वही लाल ठीक से, जब तुम्हारा लाल करते रहो। तो ये आदमी 7 अक्टूबर को बयान देते हैं टीआरपी के दबाव से निकलना चाहिए, जब अरुण पुरी डाउन हो रहा था। और अरुण पुरी से रिश्ते भाजपा के अंदर किसके किसके हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय जेटली साहब से लेकर और वाजपेयी सरकार के समय के सबके रिश्ते हैं।
और ये सब एक आउटलायर्स, इसीलिए उसने कहा, उसकी मीडिया कंपनी का नाम है आउटलायर्स। अर्णब गोस्वामी का एक बाहरी व्यक्ति को जैसे सुशांत को मार दिया बॉलीवुड ने, उसी तरह बाहरी व्यक्ति अगर मीडिया में आ रहा है, ये लोग दबा रहे हैं, ये लोग चिल्ला रहे हैं, इन सब ने गैंगबाजी कर रखी है। वो किसी भी पार्टी के लोग हों, आपको बताऊं, कुछ चेहरे वही रह जाते हैं, कुछ चेहरे वही रह जाते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपके नाम पे तो 2 वोट ना पड़े, ये मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे वोट पड़ा और शाह के मैनेजमेंट से वोट पड़ रहा है। आपको तो कोई पूछे भी ना जी, कहीं खड़े होकर दिखाओ, जीत के दिखाओ। और याद रखिएगा, प्रकाश जावड़ेकर महाराष्ट्र से आते हैं, ये महाराष्ट्र की पूरी लॉबी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। वो लॉबी शरद पवार हैंडल करता है, वो लॉबी दुबई से हैंडल होती है, वो लॉबी बॉलीवुड की है। इसलिए इन लोगों ने मिलकर एक मीडिया को मारने का षड्यंत्र किया है, एक पत्रकार को नष्ट करने का षड्यंत्र किया है, वो साफ साफ दिख रही है। और ये बात इनको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बाढ़ की रेटिंग तय नहीं करेगा कि कौन क्या देखेगा, ये हम तय करेंगे, आम जनता तय करेगी। यूट्यूब में जो व्यूज हो रहे हैं, आपके प्रिय अरुण पुरी जी का, प्रकाश जी, 500-800 व्यूज होते हैं, उसके 42,000 व्यूज होते हैं, उसको भी रोकोगे क्या? मीडिया को दबाया जा रहा है। आज एक अर्नब और एक रिपब्लिक को कुचला जाएगा, कल को दूसरे को कुचल दिया जाएगा, धीरे धीरे मीडिया को कुचला जाएगा। ये आपको बताया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया का एक लौह तंत्र है, जिसको लुटियंस तंत्र कहिए, जिसको प्रधानमंत्री खान मार्केट गैंग बोलते हैं, और जिसको पैरेटो ने अभिजन जो है एलिट सर्कुलेशन थ्योरी में समझाया है कि वो गैंग है। प्रकाश जावड़ेकर उस गैंग से आते हैं। टीआरपी जब कम होता है आज तक और अरुण पुरी का, ये बेचैन होते हैं, और जब अर्नब रिपब्लिक को महाराष्ट्र सरकार कुचल रही होती है, ये एक ट्वीट तक नहीं करती। ये इनकी सच्चाई। इसलिए हमें आवाज अब उठाना होगा, अपने अपने डर को निकाल फेंकिए बाहर, आवाज उठाइए, क्योंकि सरकार हमारी है, सुनना पड़ेगा इनको। अरे चिराग पासवान से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पड़ी है वहां बिहार की, और बिहार की पार्टी मंत्री हो आप। कल आपको चिराग पासवान समझ में आ रहा था, कल महाराष्ट्र विधानसभा का कार्रवाई नहीं समझ में आ रहा था आपको? एक पत्रकार को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, आज उसको नोटिस भेजा जा रहा है, 10 लाख के जुर्माना लगाया जा रहा है। कमाल हो रहा है ऐसे सूचना प्रसारण। इसीलिए भाजपा सत्ता पाकर भी सत्ता खो देती है, ऐसे लोगों के कारण, इन लुटियंस के कारण वाजपेयी जी को सत्ता खोना पड़ा था। इन लुटियंस के कारण नरेंद्र मोदी सरकार को भी मुसीबत आएगी, क्योंकि ये लुटियंस जनता में काम करते दिखते भी नहीं, ये सिर्फ कुछ लोगों के लौह तंत्र के लिए काम कर रहे हैं, जो लुटियंस तंत्र। इसलिए सीधी सीधी बात है, ये महाराष्ट्र के, मुंबई के, बॉलीवुड के, दुबई और कराची की लॉबी को बचा रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर, क्योंकि अर्नब गोस्वामी आसाम से आता है, वो एक आउटसाइडर है, इसलिए ये लोग बचा रहे हैं, पूरे उस गैंग गिरोह को बचा रहे हैं। मीडिया कुचल दिया जाए, ये आपातकाल पर बात करने का अधिकार आप खो चुके हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। जो कांग्रेस ने किया था, वो आप चुपचाप रहकर कांग्रेस की उसी सोनिया सेना के पक्ष में कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। पता नहीं ऐसे लोग कैसे मंत्री बन जाते हैं, कौन सा थाली और चांदी का चम्मच लेकर ये पैदा होते हैं, कि ऐसे लोग जो कर्मठहीन हैं, कर्म ही नहीं करना जानते, न एचआरडी मिनिस्टर के रूप में कोई कर्म, न सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में कर्म, और ऐसे निष्काम मतलब बिना कर्म वाले लोगों को मंत्री बना दिया गया है। कोई मीडिया कुचला जा रहा है, बयान तक नहीं आता है। कौन खड़ा होगा आपके साथ? कांग्रेस आज भी अपने मीडिया के साथ अरुण पुरी गैंग, एबीपी गैंग और एनडीटीवी के साथ खड़ी है। एनडीटीवी पे एक कार्रवाई हुआ, सब हु करके उठ गए और जाके प्रेस क्लब पहुंच गए। कौन आपके लिए बोलेगा? जवाब दीजिए। कोई मीडिया आपके पक्ष में बोलती भी है अगर, तो आप लोग उसको दबाने के काम में लग जाते हैं। कौन बोलेगा? और कहते इकोसिस्टम नहीं है मीडिया हमें, हम सबसे ज्यादा, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ में विक्टिम कार्ड खेलकर उठने की एक बीमारी लग गई, एक घुन लग चुका है। हर कोई विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अरे ताकत दिया है आपको 303 सीट का, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए नहीं, जो इस राष्ट्र के खिलाफ उसको कुचल दो। लेकिन नहीं, ये लुटियंस हैं, इनको पहचान लीजिए। लुटियंस मतलब सिर्फ कांग्रेस
पोषित कल्चर नहीं, लुटियंस मतलब कांग्रेस पोषित कल्चर के वो हिस्से भी जो भाजपा संघ में बैठे, वो हिस्से भी 6 साल से कोई इतिहास की किताब नहीं बदल पा रहे हैं। इसलिए हमें विरोध करना होगा बियॉन्ड द पार्टी, सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, भारत देश के लिए, क्योंकि मीडिया को कुचला जाना ये कहीं से भी उचित नहीं है। मैं तो विरोधी मीडिया को भी अटैक करता हूं, लेकिन कुचलने को मैं तैयार नहीं हूं कि मैं उन्हें एक्सपोज करूं। लेकिन ये तो एनडीटीवी को छोड़ देते हैं, रिपब्लिक को कुचलने की कोशिश में लगे हैं जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्री हो भाई देश के, इनसे अच्छा राज्यवर्धन राठौड़ थे, इनसे अच्छा कहीं स्मृति ईरानी जी, उन दोनों के पद छीन लिए गए और ये लॉबिस्ट को लगा दिया गया, लुटियंस लॉबिस्ट। इसलिए इन सबको एक्सपोज कीजिए, पार्टी छोड़ दीजिए, हम 5 साल बाद फिर इसी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन एक्सपोज कीजिए, बचाने की जरूरत नहीं है। आज आप बचाओगे, आपका पूरा इकोसिस्टम इन्होंने तबाह कर दिया है, ये बनने नहीं दे रहे आपको, आप सोच नहीं पा रहे, ये आपके इकोसिस्टम को बनने ही नहीं देंगे। कोई एक रिपब्लिक कहेगा छोड़ो यार, इससे अच्छा तो कांग्रेस के पक्ष में बोलो, कोई खड़ा होगा उसको कुचलने में ये लोग मदद कर रहे हैं, कौन खड़ा होगा बताइए। वाजपेयी जी के समय एक अच्छी बात हुई, वाजपेयी जी के समय एक दूरदर्शन का मेट्रो चैनल आया था, तो उसमें दीपक चौरसिया को हेड बना के एक सिस्टम भी बनाया। 6 साल हो गए मोदी सरकार के, आप नाम बता दीजिए मुझे जो आपको दूरदर्शन में दिखता हो, जो आपको लोकसभा टीवी में दिखता हो, राज्यसभा टीवी में दिखता हो। ये हामिद अंसारी, आरफा खानम जैसी और दिग्विजय की पत्नी जैसियों को बैठाए हुए थे, और इनके 6 साल में अपने लोग नहीं बैठ पा रहे। और जो आदमी स्वतंत्र लड़ाई लड़ रहा है, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, उसको दबाने वालों के साथ पक्ष में आप खड़े दिखते हैं। शरद पवार को ये जो पद्म भूषण विभूषण दिया है, ये पूरी लॉबिंग है, ये सब, इसमें कुछ साफ नहीं, सब लॉबिंग है। इसलिए इसको आवाज उठाइए, मेरा आप सबसे यही कहना है, बियॉन्ड द पार्टी लाइन आवाज उठाइए। कोई स्वतंत्र आपके लिए आवाज उठा रहा है, सनातन, इस संतों के, पालघर के संतों पर केस कर रहे हैं, एक संत थे, वो हिंदू समाज से थे। आपको हिंदू समाज चाहिए, जावड़ेकर जैसा भाजपा चाहिए? आप जागृत रहेंगे तो घुटने टेक के लोग आएंगे आपसे वोट लेने, घुटने टेकेंगे आपके आगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे। आप ताकतवर तो ही। अरुण पुरी का टीआरपी गिरता है तो प्रकाश जावड़ेकर को क्यों बेचैनी होती है? और अर्नब गोस्वामी पर भारत विधानसभा जब कार्रवाई करता है तो प्रकाश जावड़ेकर खामोशी क्यों ओढ़ते हैं? ये आज के भारत का सबसे बड़ा सवाल है, पूछता है भारत। धन्यवाद।